स्वर्ग में रहते रहते दो देवों को बहुत समय हो चुका था और उनकी गले की माला मुरझाने लगी थी। देव जब जन्म लेते हैं तो उनके जन्म के साथ उनके गले में माला होती है, दिव्य माला। जब वो मुरझाती है तो ये पहचान कहती है कि अब कुछ ही समय आपका स्वर्ग में शेष बचा है, या 6 माह शेष बचा है, एक इंडिकेशन होता है वो। जब दोनों देवों ने देखा कि गले की माला कुछ मुरझाने सी लगी है तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। अब मौत किसे प्रिय होती है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मौत बहुत पसंद हो कि वो आती तो पता तो चलता नहीं है। वो इंसान अपनी जिंदगी तो देखता है, क्या किसी ने अपनी मौत देखी है? उन्हें बड़ी चिंता कि हमें कहाँ जाना है इसके बाद। तो कहते हैं कि देवों के पास अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान के माध्यम से वो पता लगा लेते हैं जिस चीज़ की उन्हें जानकारी प्राप्त करने की उत्कंठा होती है। तो दोनों देवदेवों ने देखा कि हमें इस स्वर्गलोक से मरकर धरती पर जाना है और ईशुकार नगर के राज श्रेष्ठ के घर में जन्म लेना है। उन्होंने अपनी ध्यान से ये तो देखा कि हमें वहां जाकर जन्म लेना है। फिर अपने अवधि ज्ञान का और प्रयोग किया तो पता लगा कि सेठ के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं है, पर सेठ धर्म कर्म से बहुत दूर है। अक्सर ईश्वर उसे संपत्ति ज्यादा देता है जिससे वो प्रेम नहीं करता। बात थोड़ी चुभेगी ना। एक होती है भक्ति, एक होती है संपत्ति। तो जिसको बहुत संपत्ति मिलती है तो ईश्वर कहता है तू मुझसे दूर रहना, कि मैं तुझे पसंद नहीं करता हूं। संपत्ति को संभालता रहे, तू उसी में व्यस्त रहना। जिसके पास संपत्ति कम हो वो ईश्वर के करीब हो, तो ये बात मान के चलना कि ईश्वर उससे बहुत प्रेम करता है। बात कुछ जमी। संपत्ति आपको हमेशा ईश्वर से या भक्ति से दूर रखेगी, क्योंकि एक बार जिसको चस्का लग गया धन वैभव का, वो उसी में लगा रहता है 3-5 करने में। कुछ मिलेंगे जो दो ही तरफ होते हैं, पर वो लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। सच्ची श्रद्धा या सच्ची भक्ति तो अभाव में होती है, सद्भाव में कभी होती नहीं। जिसके पास पैसा हो, सारी सुविधाएं हो, वो क्यों ईश्वर के सामने झुकेगा? कौन सी कमी उसके पास? अगर अभाव है जीवन में, कोई संकट है, कोई समस्या है, तभी तो ईश्वर की याद आती है। उन दोनों देवों ने देखा कि सेठ धर्म से बहुत दूर रहता है, चलो जाकर देखा जाए कि इसको धर्मात्मा पहले बनाते हैं। फिर जाना तो उस घर में ही। दोनों देवों ने 2 दिगंबर मुनियों का रूप बनाया। वो स्वर्गलोक से चलकर पृथ्वीलोक में आए। वो सेठ के उद्यान में एक शिला पर जाकर दोनों विराजमान हो गए। सेठ का रोज का क्रम था कि वो अपने बगीचे में, उद्यान में एक बार दिन में सुबह सुबह जाता ही था। वो मानता नहीं था, पर जानता जरूर था कि मुनिराज ऐसे होते हैं। जैसे उद्यान में प्रवेश किया और शिला पे बैठे हुए दोनों मुनिराज को देखा तो उसके तो आंखों में आंसू आ गए कि आज सुबह सुबह का समय और मेरे उद्यान में 2 चारणनिधि महाराज विराजमान हैं। जाकर प्रणाम किया। आप भी किसी अच्छे काम से जा रहे हो और दिगंबर साधु दिख जाए तो क्या अब तो मुहूर्त, काम पक्का है, सगुन अच्छा है, अब तो काम होना ही है। उसने जैसे देखा प्रणाम किया, महाराज मेरे अहोभाग्य, आप मेरे उद्यान में पधारे, बड़ा उपकार किया। हाथ जोड़ के उनके सामने बैठ गया। एक बात तो बड़ी खासियत की है, दिगंबर रूप में बड़ी ताकत होती है। कितना ही संसार का या आपके भौतिक जगत का बड़ा व्यक्ति हो, वो जैसे ही दिगंबर रूप को देखेगा ना, उसकी बॉडी में जाने क्या कोई ऑटोमेटिक क्रियाएं होती है, अपने हाथ जोड़ के बैठ जाएगा। वो अजब रूप है आदिनाथ भगवान का बनाया हुआ। कोई भी हो दुनिया का व्यक्ति, उसे पता है बाबा है, ये भगवान है। तो सेठ धन संपत्तिवान था, धर्म को नहीं मानता था। जैसे मुनिराज को देखा, उनके चरणों में हाथ जोड़कर बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई उदासी थी। अब चूंकि दोनों महाराज तो अवधि ज्ञानी थे, उन्हें पता था हमें आना तो यहीं जन्म लेने के लिए, इसी घर में आना है। तो सेठ जी क्या बात है, आपके चेहरे पर बड़ी उदासी सी नजर आती है।
कि महाराज मेरे पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, कोई कमी नहीं मेरे पास, धन संपत्ति अपार है मेरे पास, पर किसके लिए? घर में कोई संतान ही नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है, तो आखिर संपत्ति किस काम की? आपकी कृपा आशीर्वाद हो जाए तो संपत्ति का भोग करने वाला कोई तो मालिक आ जाए। तो महाराज ने कहा हाँ ऐसा हो तो सकता है, हमारा विषय तो नहीं है, पर तुम बड़े भक्त लगते हो, तुम्हारी बड़ी पीड़ा है, तो पीड़ा तक के साधु का मन द्रवित तो होता ही है। तो बड़े अच्छे शब्दों में महाराज ने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है, तुम्हारे आंगन में एक नहीं 2 बालक एक साथ जन्म लेंगे, एक नहीं 2 बालक एक साथ जन्म लेंगे, लेकिन महाराज लेकिन मतलब अब कोई अच्छी भली बात चल रही हो, सब बात बिल्कुल एंड होने को, वो बीच में कहते लेकिन, अब लेकिन मतलब से किए करा पे पूरा पानी फिर दिया, लेकिन मतलब महाराज लेकिन मतलब वो पुत्र तेरे आंगन में जन्म तो लेंगे, लेकिन वो तेरे किसी काम के नहीं रहेंगे। क्या महाराज वो जन्म लेते ही मर जाएंगे? नहीं मरेंगे नहीं, वो तो पुणाई होंगे, सताई होंगे वो, पर तेरे किसी काम के नहीं होंगे। तो महाराज कृपा करो बताओ, मेरा धीरज टूट रहा है कि मेरे किस काम की नहीं होंगे वो, कि दोनों तेरे आंगन में जन्म लेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे विद्या ग्रहण करेंगे, पर जैसे युवा होंगे वो दोनों मुनि दीक्षा धारण कर लेंगे, वो दोनों मुनि दीक्षा धारण कर लेंगे। सेठ को एक बात सुन के तो लगा, जब तीर्थंकर की माता को ये पता चला था कि मेरे 16 सपनों के माध्यम से जो जीव मेरे गर्भ में आया है, ये आने वाले समय में तीर्थंकर होगा और धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेगा, तो एक समय के लिए उस माता को लगा तो होगा कि आखिर ये मेरे पास से चला जाएगा, पर माँ बनने का सौभाग्य और माँ बनना कितना बड़ा होता है, किसी महिला से पूछना है बात। तो उसने कहा कि ठीक है गुरु महाराज जी, अब जो होगा सो होगा। मन में सेठ था, सेठ तो होते ही चतुर हैं, वो सोचता है कि मैं उनको मुनि बनने दूंगा तब की बात है ना, अभी जन्म तो लेने दो पहले उनको, कि जो होगा देखा जाएगा। महाराज आप तो आशीर्वाद दो सब अच्छे से हो। बोले हाँ वो बड़े होके मुनि बनेंगे। इतना आशीर्वाद देकर दोनों देव वहां से प्रयाण कर गए, चले गए। एक नियत अवधि के पश्चात सेठानी ने तो सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। हालांकि ये बात सेठ ने अपनी सेठानी को नहीं बताई थी, बस सेठ के दिमाग में एक चीज थी कि इन्हें मुनि नहीं बनने देना है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी नियति से भी लड़ना जानते हैं, होते हैं बहादुर लोग, पर नियति आज तक कोई पलट पाया है? जो होना होगा सो होगा, न आप जानते हैं न हम जानते हैं। सेठ ने धारणा बना ली कि इन्हें जन्म तो लिया है, इन्हें ऐसे संस्कार देना है कि ये मुनि आरिकाओं की तरफ जाए ही नहीं। जैसे जैसे बालक बड़े होने लगे, सेठ उन्हें शिक्षा देने लगा कि मुनि आरिका होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, क्रूर होते हैं, बच्चों का अपहरण कर लेते हैं, उनके कान नाक काट लेते हैं, क्रूर होते हैं। बच्चे बचपन से सुनते रहे। बच्चे खाली स्लेट तो होते ही हैं, जैसे माता पिता सिखाते हैं वैसे वो सीख जाते हैं। बच्चों ने सीख लिया कि मुनि आरिका बहुत बुरे होते हैं। आज के ज़माने में चीज़ें सिखाई जाती है ना, मैं नाम तो लूँगा नहीं किसी का, पर सिखाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर होते हैं कि कैसे मुनियों आरिकाओं में कमियां ढूंढना, उनकी गलतियां निकालना, उन्हें दुष्प्रचार करना मीडिया के माध्यम से। होता ही है ना, कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिन्हें इसी में आनंद आता है। पर कभी सोच के देखा है कि इस कली काल में इतना साहस करना कि संपूर्ण दुनिया के सामने दिगंबर रूप धारण करके निर्बाध विचरण करना, इस साहस का हर व्यक्ति कर सकता है? किसी भी मुनि आरिका पर कोई छोटी सी बात पर आक्षेप लगाना जो तुमने ना देखी है मात्र सुनी है, क्या सुनी बात सारी सच होती है? हमने उसकी बात की तह तक हम गए नहीं, और जैसे सुना हमने अपनी बुद्धि लगाई और मसाला लगा के उसे और आगे बढ़ा दिया।
कभी ये मुनि जीवन का एक दिन बिताओ तो सही, मुनि बन के एक दिन ही बिता लेना। स्वांग करके देख लो कितना साहस है आपके अंदर। ये तलवार पे, इस तलवार की धार होती ना, कहते हैं उस पे चलने के समान होता है। आप दुनिया की परीक्षा लेते हैं और मुनि अपनी परीक्षा लेता है। हर पल परीक्षा होती है। सारे बंधन किसके लिए हैं? जिसने संयम धारण किया है। जो असंयम है उसके लिए क्या बंधन होते हैं? तो छोटी सी बात पर अपनी कुबुद्धि या निर्बुद्धि के द्वारा बिना जानकारी के कुछ कह देना क्या बुद्धिमत्ता है? क्या श्रावक का यही कर्तव्य है कि मुनि समाज या आर्यिका समाज पे कटाक्ष करे या उन पे उंगली उठाए? महान पाप का बंध होता है। पहले वो जीवन जी के तो दिखा दो एक बार, तुम में कितना साहस है। हम भी मान लेंगे इस बात को। कोई किताब पढ़ पढ़ के किताब में से मुनि आर्यिका को ढूंढना, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है? एक बार वो जीवन जी के तो देखो कि होता कैसे है। पसीने छूट जाएंगे, होगा ना ऐसा? बहुत कठिन होता है, पर एक बात कहूं, बहुत सरल भी होता है। एक बार जिसने अपने जीवन में संयम धारण कर लिया, उससे अच्छी लाइफ है, जिंदगी दुनिया में कभी होती ही नहीं है। बस इतना सा रहे कि वो मुनि और आर्यिका अपने व्रतों में निष्णांत रहे। मैं हूं मुनि तो मैं मुनि ही हूं, मुझे बाकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई मेरा मतलब है। आज भी इस काल में जो मुनि या आर्यिका अपने व्रतों में या अपने कर्तव्य में निष्णांत हैं, उनकी सदा जय जय होती है। आपने देखा है ना आचार्य विद्यासागर जी महाराज को, दुनिया का सारा ग्लैमर उनके पास है, पर कभी आपने देखा उनको प्रभावित होते हुए? राष्ट्रपति आए चाहे रोडपति आए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से भी। उनके चेले आए या उनके शिष्य आए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने हर काम में 100% परफेक्ट हैं। लोग तो संत कुछ जो कमजोर होते हैं वो शहरों की तरफ भागते हैं, पर आचार्य विद्यासागर महाराज को देखा है ना, वो कहाँ भागते हैं? सुनसान एकांत की तरफ। दुनिया उनके पीछे पीछे भागती है। तो ये तो कृपा है तीर्थंकरों की कि जो मुनि अपने मूल गुणों को या अपनी चर्या को निर्दोष पालता है, आज भी इस कलिकाल में देव आके उसकी सेवा करते हैं। कोई करके तो देखे। ये तो दुनिया की चकाचौंध है, ये तो छूट नहीं है एक दिन। पर आचार्य जी कभी प्रभावित नहीं होते। तो उसने कहा कि अपने बेटों को मुनि नहीं बनने दूंगा। वैसे ही ट्रेंड किया उसने। 8 साल के जैसे हुए तो दोनों बालकों का गुरुकुल वास हुआ। आजकल आप कॉन्वेंट में भेजते हैं, पहले गुरुकुल वास होता था। 8 साल के बच्चे छह होते थे तो 12 साल तक के लिए उन्हें गुरुकुल में भेज दिया जाता था। दोनों बालक गुरुकुल चले गए, वहाँ उनका विद्यार्जन हुआ। लगभग 20 साल की उम्र में जब दोनों घर पर लौट के आए तो पिता ने उन्हें शिक्षा तो दी थी, संस्कार दिए थे कि बेटा मुनि आर्यिका से दूर रहना, निषेध में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। पहले कोई इंटरनेट का जमाना था नहीं, कुछ था नहीं। कोई मुनि आर्यिका अगर नगर में आ जाए तो ठीक, जंगलों में रहते थे। एक दिन की बात, जब पिता के बात दोनों सुनते सुनते पक गए तो उन्हें लगा कि भैया आखिर वास्तविकता क्या है जीवन की, क्या है? मुनि आर्यिका होते कौन नहीं है? पिताजी बचपन से कहते हमें आए कि इनसे दूर रहना है, इनसे दूर रहने, क्रूर होते हैं। चलो कोई बात नहीं। अब पहले घूमने के स्थान तो कम हुआ करते थे, तो दोनों बालकों ने कहा पिताजी नगर के बाहर एक जंगल है, हम क्या उसमें दोनों घूम के आ सकते हैं? हाँ बेटा चले जाओ, साथ में नौकर चाकर भी ले जाओ। नहीं नहीं, हम दोनों अकेले जाना चाहते हैं। वो घूमने की इच्छा, दोनों बालक जंगल में चले गए। पहले शॉपिंग मॉल तो होते नहीं थे, ये होते जंगल में घूमने के लिए। दोनों बालक घूमने के लिए चले, दोनों भाई चले गए। जब घूमते घूमते थके तो सोचा कि एक वृक्ष के ऊपर नीचे बैठ के आराम किया जाए। जैसे आराम करने को हुए, कुछ टिके ही थे तो किसी के पदचाप की आवाज आई। जब कोई चलता था आवाज आती है ना पत्तों के पे रखने की। भैया कोई आ रहा है, कौन होगा? बोले पता नहीं कौन होगा, रक्षा तो करना है।
चलो ऐसा करते हैं, इस पेड़ पर चढ़ जाते हैं ऊपर, अपनी रक्षा हो जाएगी। देखा तो दोनों, अरे कोई आ रहा है, दोनों जान बचाने के लिए दोनों वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। तो देखा कि दो दिगंबर मुनि वन मार्ग से धीरे धीरे चले आ रहे हैं। भैया ये तो वही है जिसके बारे में पिताजी कहते थे कि ये बड़े क्रूर होते हैं लोग, इनके कमंडल में चाकू छुरी होती है, ये बच्चों के कान नाक काट लेते हैं, ये बच्चों को मार देते हैं। ये तो पिताजी ने कहा था, अब क्या करें, अब क्या करें? कुछ नहीं भैया, चुपचाप सांस रोक के बैठ जाओ। जब आप संकट में हो तो ये करते हो ना कि सांस रोक के बढ़िया आवाज देना चाहिए, सांस की भी, कि कोई है यहाँ पे। दोनों बालक अपने दोनों सांस रोक के बैठ गए। अब योग संयोग की बात, जो होना होगा वो तो होके रहेगा। दोनों मुनिराज मार्ग की थकान मिटाने के लिए उसी वृक्ष के नीचे कायसर मुद्रा में बैठ गए। जैसे बैठने को हुए तो एक मुनिराज की असावधानी से कमंडल का पानी लुढ़क गया और कमंडल खाली हो गया। उसके पिता ने कहा था कि अपने कमंडल में चाकू और छुरी रखते हैं। अब जैसे ही पानी फैला तो पर ध्यान से देखने लगे कि चाकू छुरी इसमें से निकलेगी। उन्हें तो ये सुना था बचपन से कि ऐसा करते हैं, पर पानी फैला, पूरा पानी फैल गया, पर कुछ निकला ही नहीं उसके अंदर से। कि भैया इसमें तो कुछ निकला ही नहीं, पता नहीं कोई अंदर घुसा हो। तो तुमने आज कमंड उठाया तो पूरा पानी वो चले गया उसमें से। अरे ये तो खाली है, सब पानी था, चाकू छुरी कहाँ है इसके अंदर? पिताजी ने तो ऐसे ही कहा था हमसे, बात आई गई होगी। जैसे पानी फैला तो मुनिराज ने अपना कमंडल समेटा और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने लगे। तो भाई ने पूछा, भैया मुद्रा में क्यों बैठ गए, इसे ध्यान मुद्रा में? समझ में नहीं आया, पानी फैला तो ध्यान मुद्रा में क्यों बैठ गई है? वो बड़े ध्यान से जमीन भी देख रहे हैं, झुक के ऐसे देख रहे हैं। दोनों मुनिराज अपने ध्यान में लीन हो गए। ये अपने ध्यान में लीन, वो बेचारे झाड़ पे बैठे हुए हैं। अब समय बीता, उन्हें भूख लगी दोनों को कि कब तक बैठे रहे। जब लगातार देखते रहे ये तो बड़े सीधे सच्चे हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, दोनों ध्यान में लीन है, तो हिम्मत करके दोनों नीचे उतर के आए। आके महाराज को प्रणाम किया। महाराज बाबा प्रणाम। अब जैसे इतने सुंदर बालक बोलेंगे तो बोलने की इच्छा नहीं होगी साधु की भी। पूछा, बेटा कहाँ से आए? बोले हम पास के नगर के श्रेष्ठी के पुत्र हैं, हम वन में घूमने के लिए आए थे। हमारे पिता ने कहा था आपके बारे में कि आप लोग बड़े क्रूर होते हैं, आप लोग हत्यारे होते हैं। जैसे ही मुनिराज के सामने बात बोली कि आप लोग क्रूर होते हैं, हत्यारे होते हैं, तो सुन के मुनिराज को भी थोड़ी हंसी आई कि बालक बुद्धि की अगर बात की जाए तो किसको हंसी नहीं आएगी? सबको हंसी आएगी। हंसने लगे कि बेटा क्या देखा तुमने हमारे पास? हमारे पिताजी ने कहा था कि आप लोग अपने कमंडल में कैंची और छुरी रखते हैं बच्चों के कान नाक काटने के लिए। अच्छा लो देखो इसमें है क्या, इसमें है क्या? इसमें तो कुछ भी नहीं है, आपका कमंडल तो खाली है, इसमें थोड़ा पानी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो आप और कहीं भी छिपाते हैं क्या? आप तुम्हारे सामने बैठे, तलाशी ले लो हमारी, हम तो कुछ छिपाते ही नहीं हमारे पास। फिर पूछा कि आपने जब पानी फैल गया तो बाद में पानी फैलने के बाद ध्यान में क्यों बैठ गए थे? बोले बेटा असावधानी से कमंडल को पैर लगा, वो कमंडल लुढ़क गया। अब जहां पानी फैला वहां कोई सूक्ष्म जीव हुआ तो उसका घात होने की संभावना रहती है, तो उसके प्रायश्चित स्वरूप हमने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा था। चूंकि बालक गुरुकुल में पढ़ के आए थे तो प्रायश्चित शब्द का मीनिंग उन्हें पता था। तो सोचा पिताजी तो कहते हैं ये क्रूर होते हैं और ये लोग तो इतने सावधान है कि छोटे से सूक्ष्म जीव की हिंसा होने की संभावना आपके पहले ही ये लोग कैसे करते हैं, तो बड़े दयालु हैं। फिर दोनों बालकों के मन की जिज्ञासा जागी, धीरे धीरे धर्म की चर्चा होने लगी। किस तरह शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं। बातें करते करते उन्हें ऐसा लगा कि हमने इस रूप को कहीं किसी पर्याय में जिया तो है। आप कभी किसी व्यक्ति से मिलते थे, आपको लगता है ना आवाज किसी व्यक्ति से हम पहले कहीं मिले हैं या स्थान हमने देखा है। तो उन दोनों बालकों के मन में जाति स्मरण ज्ञान जागा कि आज से कुछ पर्याय पहले हम दोनों मुनि थे, हमने मुनि धर्म धारण किया था
पर वो लोग को कहाँ हैं जो 4 हमारे साथ और थे? वो कहाँ चले गए? हम 2 तो हैं, पर वो 4 कहाँ हैं? जैसे मुनिराज का क्या हुआ, अब जाओ, शाम का समय है, अपने घर जाओ। तो आप जंगल में अकेले रहेंगे? तो मुनिराज ने कहा हमारा तो घर ही होता है, हम तो वनवासी हैं, जंगलवासी हैं, हमारा तो घर यही है। दोनों बच्चे मुनिराज को प्रणाम करके अपने घर चले गए। उन्होंने जाकर अपने पिता से कुछ कहा नहीं, जाके भोजन पानी किया और अपने विश्राम कक्ष में चले गए। रात भर सो नहीं पाए, क्योंकि जाति स्मरण ज्ञान ने उन्हें परेशान कर दिया कि तुम किसी पर्याय में मुनि थे, पर वो 4 कहाँ हैं जो तुम्हारे साथ थे? जैसे सुबह हुई, पिता हमें वन की ओर जाना है। तो पिता ने पूछा तुम्हें वन की ओर क्यों जाना है? तब कहते हैं बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चे झूठ नहीं बोलते, सिखाओ तो भी नहीं बोल पाते हैं पूरा। एक बार एक पिता अपने घर में थे, तो किसी ने घर की बेल बजाई, तो देखा कौन आया, तो उसने नाम बताया मैं आया हूँ। तो पिता ने बालक से कहा कह दे घर में पापा नहीं है, बोल देना घर में पापा नहीं है। तो बालक दरवाजा खोला, तो उसने पूछा कि बेटा पापा हैं? बोले हाँ, पापा ने कहा पापा घर में नहीं है। कि बच्चे झूठ बोलना नहीं जानते हैं, झूठ नहीं बोला। पिताजी कल हम जंगल में गए थे, वहाँ 2 मुनिराज मिले थे, बस बाप का दिमाग ठनका कि जो होना वो हो नहीं जाए। तो आप तो कहते वो क्रूर होते हैं, हत्याएं करते हैं, पर वो तो बड़े सरल होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, बड़ी करुणा उनके मन में, तो आप झूठ बोलते हैं। मैं झूठ बोलता हूँ? बोला हाँ आप झूठ बोलते हैं। बाप बेटा में बहस हो गई। अब बाप को लगा ये वास्तविकता तो देख चुके हैं, मैं क्या इनसे बोलूं, मैं इनसे क्या बोलूं। दोनों पिताजी को प्रणाम करके जंगल की ओर चले गए। और मुनिराज से कहा महाराज हमें दीक्षा दे दो, हमें दीक्षा दे दो। अब मुनिराज की दीक्षा कैसे दे दे भैया, तुम्हारे माता पिता की पहले परमिशन तो मिले। हमारे गुरुजी के पास भी जब कोई व्रत लेने जाता है तो गुरुजी पूरी बात ध्यान से सुनते हैं उसकी, सब पूछ लेंगे उससे, अच्छे से व्रत दे दो। तो बोलते माता पिता को ले गया। कि बालक या बालिका संपत्ति किसकी है? माता पिता की संपत्ति है। गुरु आदेश दे के उसे संकल्पित तो कर देंगे, पर एनओसी तो चाहिए ना, बिना एनओसी के काम होता है क्या? अपने माता पिता को लेके आओ। अब पिता तो घोर विरोधी और माँ बड़ी भोली भाली, और दोनों बेटे एक साथ निकलने को तैयार, तो क्यों कौन से इतने माता पिता बहादुर होंगे जो हाँ कर देंगे, हाँ बेटा निकल जाओ? कोई है बैठा हुआ ऐसा? कोई नहीं ना, हम लोग के तो थे, हाँ कर देंगे। हाँ कोई करता है क्या? महाराज जी हम तैयार, गुरु जी हम तैयार हैं, आप तो हमको दीक्षा दे दो। बालक का मन है, बोले बिना माता पिता की आज्ञा व्रत कैसे दे दें, मतलब ही नहीं है। तो क्या उनकी आज्ञा लेना जरूरी है? बोले हाँ, उन्होंने जन्म तुम्हें दिया है, उनका अधिकार है तुम पर, जब तक वो नहीं कहेंगे इस अधिकार का हनन तो हम भी नहीं कर सकते। माता पिता का पहला अधिकार है संतान पे। कोई भी बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, माता पिता कितने बूढ़े हो जाएं, रहेगा तो उनका बालक ही। तो हमें फिर से जाना पड़ेगा घर पे? बोले हाँ जाना तो पड़ेगा। अब दोनों बालक बड़े मन में उत्साह लिए कि महाराज ने तो हाँ कर दिए, अब चलो घर चलते हैं, उनसे पूछते हैं माता पिता से तो क्या कहते हैं। दोनों बालक घर पहुंचे और पिता से कहा हमें मुनि दीक्षा लेना है। जैसे पिता ने शब्द सुना उसको याद आया कि इनके जन्म के पहले 2 मुनिराज मेरे उद्यान में आए थे, उन्होंने कहा था कि तेरे आंगन में 2 पुत्र जन्म लेंगे, लेकिन वो तेरे किसी काम के नहीं रहेंगे, वो मुनि बन जाएंगे। मैंने इतना प्रयास किया, इतना बचाया, फिर भी इनके मन में जिद तो ये आ ही गई। ठीक है कोई बात नहीं। सेठ का और राजा का आपस में संबंध था कि संपत्ति और शक्ति इन 2 की सांठगांठ हर जगह होती है। आज राष्ट्र में ही हो रहा है। पूंजीपति और नेता ये दोनों मिल गए हैं। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से इन दोनों को आपस में मिलना नहीं चाहिए।
कि संपत्तिवान महत्वाकांक्षी होता है, वो नेता के पास शक्ति होती है। ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो राष्ट्र का उत्थान पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं कि राष्ट्र इनकी मुट्ठी में चला जाता है। पर चूंकि एक नियति है कि पैसे वालों के पास अर्थव्यवस्था हमेशा से रही है, वो सेठ राजा के पास पहुंचा कि राजन मेरे घर चलिए, बड़ा बवाल मचा मेरे घर में। बोले क्या हो गया? कि मैंने दोनों पुत्र दीक्षा लेने पर आमादा है, उनको आप समझाइए। पुत्र राजा की आज्ञा मानते थे। राजा आया, सेठ के घर पहुंचा, वो पूछा बेटा तुम्हारे पिता ने इतना बड़ा कारोबार खड़ा करा है, इतनी संपत्ति तुम्हारे पास है, तुम्हें मुनि बनना है? अरे संपत्ति का भोग करो, गृहस्थी बजाओ, सृष्टि कन्या से वह करो, व्यापार करो, व्यापार करो, मुनि बनना बुढ़ापे में बन जाना। ऐसे आप लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे तो हम लोग फिट रहेंगे एकदम, 60 साल के बाद मुनि बनेंगे हम। कितने साल के बाद? 60। वो भी अगर मन थोड़ा हमारा समझ में आ गया तो, हम लालची कम हो गए तो। नहीं तो आजकल तो उम्र खत्म हो गई हर चीज की, सब सोचते बुढ़ापे में धर्म करेंगे। तो उसने यही सोचा कि कहा है तुम जल्दी क्या है, तुम संपत्ति का भोग करो ना, फिर बनना तुम मुनि। तो पुत्रों ने कहा बात तो आप राजन आपकी सही है, बिल्कुल सही है कि हमें वृद्धावस्था में मुनि बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बात बताओ, जीवन शाश्वत है? जीवन किसका शाश्वत है? जो इंसान आया है वो चले जाएगा। क्या आप शाश्वत होकर जिएंगे? हमें अमर हैं आप? राजा ने कहा कौन अमर है? तो हम तो अमर होना चाहते हैं, इसलिए तो मुनि बनना चाहते हैं। आप लोग अमर होना चाहते हैं? बोलिए। आप लोग को नहीं होना होगा ना, ये तो ऑप्शन हम लोग के लिए, आप लोग तो ऑप्शन ही नहीं है। आप तो फॉर्म भर चुके हैं, हमको मरना है, फॉर्म भर चुके ना, आपको अमर होना ही नहीं है। तो जीवन कहाँ शाश्वत है? राजा ने हाँ जीवन शाश्वत तो है नहीं। राजा ने एक बात और बताएं, आपका इतना बड़ा राज्य, इतनी सेना है, क्या आप बिना अंतराय के आपके जीवन में काम हो जाता है? आप जो सोचते हो काम होता है आपका? कि ना बेटा, हर काम में अंतराय पड़ता है। कोई काम ऐसा है नहीं अंतराय नहीं पड़ता हो। चाहे हम राज्य का संचालन करें, चाहे दूसरे राज्य पे आक्रमण करें, चाहे आप लोग व्यवसाय करें, पढ़ाई करें, जो भी काम करते हैं उसमें अंतराय पड़ता है ना। काम करते होते 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 महाराज जी काम तो हो रहा था, होते 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 लास्ट में जाके अटक गया। तो अंतराय कर्म सबसे पावरफुल है। तो उसने कहा राजा ने ऐसा कौन सा काम है जो बिना अंतराय के पूरा होता हो? ऐसा तो कोई काम नहीं, सब में अंतराय आते हैं। तो हम वही तो करना चाहते हैं, हम अंतराय से बचना चाहते हैं, हमें संसार से मुक्त होना है। अच्छा, क्या आप हजारों वर्ष तक जिएंगे ना? हमें तो अमर होना है, हमें हमेशा के लिए अमर होना है। क्या 3 प्रश्न का उत्तर आपके पास है? राजा ने कहा इसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। अगर तीनों का उत्तर हो आपके पास तो हम सोच लेते हैं, हम मुनि बनने का जो शिक्षा है वो त्याग देंगे। वचन दे दो आप हमें कि हम कभी मरेंगे नहीं, हमारे कार्य में अंतराय कभी नहीं आएगा, हम हमेशा निरोग रहेंगे। क्या वचन देंगे इस बात का? अगर आप कहते हैं वचन देता हूं तो हम मुनि नहीं बनेंगे। हमें तो दुनिया से विदा होना है अमर होने के लिए। जब बच्चों ने प्रश्न पूछे, बालकों ने, तो राजन क्या बोलता कि ऐसे प्रश्न का उत्तर तो किसी के पास ही नहीं है सिवाय संयम के अलावा। ठीक है, अब पिता बड़ा असमंजस में कि मैंने समझाया तब नहीं माने, माँ राजा ने समझाया तब नहीं माने, अब क्या बचा अंतिम? माँ इज द ग्रेट कैरेक्टर। माँ के सामने तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं कि माँ होती है ऐसी, और माँ सिर्फ माँ होती है। तो उसने अपनी पत्नी को बुलाया सेठ ने कि तुम पुत्र को समझाओ, तुम पुत्र को समझाओ कि वो जिद छोड़ दें मुनि बनने की, व्यापार करें। माँ आई, राजा, माँ, सेठ और दोनों पुत्र सारे कक्ष में बैठे हैं, एकदम शांत माहौल है। माँ ने बड़े ध्यान से उस बालक को देखा, दोनों बालकों को देखा, वो कुछ ना बोली। तो सेठ के मन में बड़ी कुलबुली हुई कि कुछ तो बोल, ये तेरे दोनों बेटे मुनि बनना चाहते हैं, कुछ तो बोल। पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ माँ पिता की तुलना में ज्यादा साहसी होती है। वो कुछ ना बोली, वो दोनों पुत्रों के पास गई
उनके सर पे हाथ फेरा कि बेटा क्या तुम वास्तव में मुनि बनना चाहते हो? बोले हाँ माँ, अगर तेरा आशीर्वाद मिल जाए तो मुनि बनना चाहते हैं। कि हाँ मेरा आशीर्वाद है, तुम मुनि बन जाओ। मेरा आशीर्वाद है, तुम मुनि बन जाओ। पिता भौचक रह गया कि कैसी माँ है ये जो अपने जी के लाल को ये कहती कि तू मुनि बन जा। क्या किसी माँ में इतना एकदम साहस हो सकता है? क्यों कह दे। माता पिता जब बच्चों से परेशान होते हैं, या नगर में या आपके कॉलोनी में कोई महाराज आते हैं या मुझे आरिका जी आते हैं, तो कुछ क्षण के लिए आप लोग का मन बदलता है, इससे अच्छा तो महाराज ही बन जाता। तो कहते हैं ना गुस्से में, आप लोग गुस्सा आता कहते हैं अच्छे से महाराज बन जा, पर क्या वास्तविकता में कहते हैं अंदर से कि बन जा? जब जाएगा तब आप रोगे, पक्के में रोएंगे आप, मेरा बेटा जा रहा, मेरी बेटी जा रही, रोएंगे ना आप लोग? तो नियति है। उस माँ ने कहा, उसकी माँ ने कहा, सुन, उसकी माँ ने कहा कि बेटा बन जा, संसार तो अशाश्वत है। जब दोनों जानके हुए कि अब आपने परमिशन दे दी है, पिता ने दे दी, माँ ने दे दी, राजा ने दे दी, अब तो हमें मुनि बनना है। किसी भी संतान के सबसे अच्छे होने का, कि मेरी संतान में कुवत कितनी है या इसमें योग्यता कितनी है, सबसे अच्छा सर्टिफिकेट देने वाले दो ही व्यक्ति होते हैं, एक माँ और एक पिता। क्योंकि बचपन से पाल पोस के उन्हें बड़ा किया इन्हें, ये कितने पानी में दोनों। तो माँ ने कहा कि तुम मुनि, आशीर्वाद है, मुनि बन जाओ। जब माँ ने कह दिया तो पिता क्या रोकता? पिता की सुनता कौन है? सब माँ की सुनते हैं। माँ से क्या एक कमजोर कड़ी जुड़ी होती है। माँ कितना ही मार ले बालक को, पीट ले पकड़ के उसको, होता है ना घरों में, बेलन से, झाड़ू से, बहुत सारी चीजें होती है। जब माँ गुस्सा आता ना तो माँ धुलाई करती है। तो माँ की पिटाई किसी को बुरी लगती है, और पिता मार दे तो फिर गुस्सा आता है। तो माँ की मार होती है ऐसी। तो माँ ने हाँ कर दी, पिता मजबूर था, क्या करता बेचारा, राजा ने भी हाँ कर दी। दोनों बालक जैसे जाने को हुए, शाम का समय था, तो पिता ने कहा रुको। अब पिता का मन कुछ पिघला कि जब एक महिला के इतना बड़ा साहस कर सकती है, तो मैं तो पुरुष हूं, जब मुझ में इतना साहस नहीं है कि इसने बेटे हो, तो इसके दो बेटे हैं, माँ होकर इसने दोनों बेटों को आज्ञा दे दी कि तुम मुनि बन जाओ, तो फिर मैं के पीछे हटूं? मेरी भी आज्ञा तुम मुनि बनो। पिता भी तैयार हो गए, पर कहा बेटा रुको, अपन सुबह चलेंगे, अपन सुबह चलेंगे। चारों राजा अपने महल में विदा हो गया और पूरा परिवार के स्थान पर बैठ गया। सबने रात भर डमोकार मंत्र का स्मरण किया। जैसे सुबह हुई, चारों रथ में बैठकर वन में पहुंचे। कहां पहुंचे? जहां दोनों मुनिराज विराजमान थे। जैसे ही रथ से उतरे, वो दोनों बालक दौड़ के महाराज के चरणों में पहुंच गए कि महाराज आपने कहा था आप दीक्षा दोगे हमें, देखो हमने माता पिता को साथ में लेके आए, अब दीक्षा दो हमें, हमें दीक्षा दो। हाँ अब तुम्हें दीक्षा देंगे। जैसे ही बालक महाराज ने कहा हाँ कि मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं, अब पिता की आंख में से आंसू बहे कि 20 साल के बालक और मैं 55-60 साल का व्यक्ति, ये जितनी छोटी बाली उम्र में इतना बड़ा साहस कर सकते हैं दीक्षा लेने का, तो आखिर में दुनिया के अनुभव से बूढ़ा व्यक्ति का अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा। जब मुझे अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करना है, जैसे बालकों के संस्कार होने वाले थे, उस पिता ने कहा महाराज ठहरो, महाराज ठहरो, क्या आपका कर्तव्य इन दोनों के प्रति कुछ है? मेरे प्रति कोई कर्तव्य नहीं है आपका। सेठ जी क्या भावना है? महाराज मुझे भी दीक्षित कर दो, महाराज मुझे भी दीक्षित कर दो। वाकई में ऐसी संतान किसी घर में जन्म ले ले, उस कुल का क्या होता हुआ सोचो कि बच्चों ने पिता को मोक्ष मार्ग पे लगा दिया। एक बार किसी ने प्रश्न पूछा कि मान लो कोई अपने माता पिता का एक ही बेटा हो और मुनि बन जाए, तो उसके सर पे माता पिता का ऋण तो रहता ही है, तो उस ऋण को उतारने का कोई तरीका है? उस ऋण को चुकाने का कोई तरीका है?
तो कहा गया हाँ एक तरीका है। क्या हो सकता है? वो तरीका ये है कि मुनि या आर्यिका बनने के बाद वो दोनों, चाहे मुनि बने चाहे आर्यिका बने, अपने माता पिता को अपने मुनि आर्यिका बनने के बाद धर्म ध्यान में लगा दे। बस यही तरीका है माता पिता के कर्ज का चुकाने का। तो पिता ने कहा मेरा भी कल्याण कीजिए पुत्रों के साथ। पिता तैयार हो गया मुनि दीक्षा लेने के लिए। तो सेठानी कौन सी पीछे हटने वाली थी? दोनों पुत्र जा रहे हैं, सेठ जी खुद दीक्षा ले रहे हैं, तो मेरे लिए घर में अब बचा कौन है? मैं किसके सहारे रहूंगी? अब तो मुझे भी दीक्षा लेना है। वो चारों दीक्षा के लिए मुनिराज के चरणों में बैठ गए। जैसे खबर राजा को पता लगी कि सेठ अपने पूरे परिवार के साथ दीक्षित हो रहा है, तो मंत्री का महाराज, जिसकी संपत्ति का कोई मालिक नहीं होता, उसकी संपत्ति का मालिक राजा होता है। सेठ के पास अपार संपत्ति थी, जिसकी बुद्धि जैसी वैसी तो काम करेगी। वो त्याग वालों को त्याग दिखता है और पैसे वालों को पैसा दिखता है। तो राजा ने कहा हाँ अपार संपत्ति है। राजा ने घोषणा की है कि संपूर्ण संपत्ति को राजकोष में शामिल कर लिया जाए। जैसे बात रानी को पता लगी कि राजा ने यह आदेश दिया है कि सेठ की सारी संपत्ति राजकोष में मिला दी जाए, सेठा रानी गई राजा के पास कि राजन क्या आपकी बुद्धि खराब हो गई है? कौन सा लालच आपके सर पे हावी है? तो रानी क्या हुआ? बोले आपने आदेश दिया है कि सेठ की सारी संपत्ति को राजकोष में शामिल कर लिया जाए। बोले ये तो नीति न्याय है, तो कानून है इस चीज का कि जिस संपत्ति का कोई मालिक नहीं होता उसका मालिक राजा होता है। कि राजा ने एक बात तो विचार करके देखो कि उस सेठ ने, उस सेठानी ने, वो दोनों पुत्रों ने एक तृण के समान समझकर संपत्ति को छोड़ दिया और उसकी त्यागी वस्तु को आप भोगना चाहते हैं? क्या आपका जमीर मर चुका है अंदर का? क्या करते हैं आप? ये आप इतने लालची हैं कि कोई उल्टी कर दे, उस उल्टी को आप खाना चाटना चाहते हैं? जैसे ही राजन ने बात सुनी कि कोई उल्टी कर दे, उच्छिष्ट को आप खाना चाहते हैं, उसके मन में बड़ी ग्लानि पैदा हुई कि आखिर ये विचार मेरे मन में आया कैसे कि मैं उसकी संपत्ति अपने राज्य में मिला लूं। धिक्कार है मेरी बुद्धि को और धिक्कार है जीवन को, इस वैभव को, इस लालच को। राजा उठा और वो भी चला। जब राजा चला तो रानी भी उसके पीछे चली। कहां पहुंचे सब? जंगल में। जैसे ही राजा रानी पहुंचे, दो बालक, उनके माता पिता, राजा और रानी सारों इकट्ठे कि महाराज जब सेठ के दो पुत्र दीक्षा लेना चाहते हैं, मेरा प्रिय मित्र सेठ दीक्षा लेना चाहता है, उसकी धर्मपत्नी सेठानी दीक्षा लेना चाहती है, तो हम क्यों पीछे रहें? हमें भी दीक्षित कीजिए, हमें भी दीक्षित कीजिए। छह एक साथ महाराज के चरणों में बैठ गए दीक्षा लेने के लिए। तभी उन बालकों ने कहा था, और क्या कहा था? अपने जाति स्मरण ज्ञान में देखा था कि हम किसी पर्याय में मुनि बने थे, पीछे किसी पर्याय में ये जीवन हमने मुनि का जीवन जिया है, पर बाकी हम दो थे, वो चार कहां गए? वो चार कहां गए? जाति स्मरण ज्ञान ने उन्हें दिखा दिया कि दो तो तुम, दो तुम्हारे माता पिता, दो ये राजा और रानी। हम 6 मित्र थे पिछली कई पर्याय में, वो 6 सात मुनि बने थे, और ये हमने भावना भाई थी कि जब भी मुनि बनेंगे एक साथ बनेंगे और एक साथ संसार से विदा होकर सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे। बस आज वो दिन आ गया। मुनिराज ने बड़े गदगद भाव से उन 6 भव्य जीव को स्वीकार किया, उनके समाथे पर संस्कार किए और चारों को मुनि बनाया और 2 को आर्यिका बनाकर उनके जीवन का कल्याण कर दिया। दीक्षा लेना, दीक्षा के भावाना, ये बहुत कठिन काम है, पर कहते हैं कि जीवन में संकट के अवसर सबको आते हैं। जब इंसान घबराता है समस्याओं से, परेशानियों से, तो एक बार तो मन में आता है, वैराग्य आता है ना,
ये कौन से भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, दिन भर वही 3-5 करते रहते हैं, दिन भर वही खटकर रहे, कोई जीवन है हम लोगों का, फिर भी छोड़ते क्यों नहीं हो? ऐसा कौन सा एडेंसी व गोंद लगा हुआ है जो चिपके उस चीज से कि छोड़ते ही नहीं है? रोज सुनते हैं, रोज समझते हैं, पर बुद्धि भी हंसती हुई कैसे निष्ठुर लोग हो, रोज अटैक करते हो हमारे ब्रेन पे, रोज हैमरिंग होती है कि ये गलत है, संसार कुछ तो बदलो, कुछ तो बदलो। बुद्धि को तरस आता होगा तुम लोग के ऊपर कि कैसे लोग हैं लोग, रोज सुनते हैं, रोज कहते हैं हाँ जो महाराज कह रहे सही कह रहे हैं, हम तो कहते ही सही हैं, ये महाराज जो कहते हैं वो सही कहते हैं। पर ऐसे पक्के लोग हैं, ऐसे पक्के लोग हैं, पंच मंजूर है और पंचायत भी मंजूर है, तो बहेगी तो यहीं से बहेगी, हम बदलेंगे नहीं महाराज, हम तो भावना बातें, हम तो साधु लोग हैं कि आप सबका कल्याण हो, आप सबका कल्याण हो। आपके कौन से चौक एरिया में आए हैं तो मैं तो ड्यूटी बनती है आपके लिए अच्छी अच्छी बात बताना जिनवाणी की, कि आपके मन बदले, आप कुछ आगे बढ़े। मैं ये नहीं कहता आप बहुत आगे बढ़े, पर आगे तो बढ़े, एक कदम आगे बढ़े। बस आप सभी के जीवन में धर्म का प्रवेश और आपका जीवन असंयम की राह को छोड़कर संयम के मार्ग पर चले, और एक दिन आप सभी लोग रत्नत्रय को प्राप्त करके अपनी आत्मा का उद्धार करें, और आपकी आत्मा अपने निश्चित क्षेत्र सिद्धालय में जाकर विराजमान हो। इसी शुभ भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की